एपिसोड नंबर 5। सभी को प्रणाम। जो भाई लोग सुन रहे हैं इन एपिसोड को, उनको पता है कि ये हम एपिसोड बनाते हैं जिनमें किसी एक विषय पर बिल्कुल डिटेल में अच्छे से डेप्थ में जाकर हम किसी विषय पर बात करते हैं। इससे पहले ऐसे 4 एपिसोड मैं चैनल पर डाल चुका हूँ। मे भी ये लंबे हो सकते हैं, तो आज बड़ा ही जरूरी टॉपिक, बड़ा ही गहरा टॉपिक, जो आपकी सिर्फ ब्रह्मचर्य की यात्रा को ही नहीं, एक आम इंसान के लिए भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, वो है भोजन। और इसको अगर आज हम स्पेशल तौर पर ब्रह्मचर्य पर कैसे भोजन प्रभाव डालता है उस पर बातचीत करेंगे। इसलिए इस एपिसोड का नाम है भोजन और ब्रह्मचर्य। देखिए, इस पर पहले भी मैं छोटी छोटी वीडियो, कुछ सेकंड की, 1-2 मिनट की छोटी छोटी वीडियो डालता रहता हूँ भोजन के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा कहीं ना कहीं इंसान भोजन की जरूरत को, उसकी इम्पोर्टेंस को जीवन में जानता है, अच्छे से जानता है। सिर्फ और सिर्फ वो जानता है शरीर के स्तर पर। उसको लगता है कि भोजन सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए ही होता है, जानने कि वो समझ नहीं पाता कि भोजन आपके शरीर को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ ही साथ बड़े ही गहराई से आपके मन के ऊपर भी बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए हमारे संतों ने बहुत अच्छा एक वाक्य कहा है, जैसा खाओ ज्ञान वैसा होगा मन, जैसा फूड वैसा ही रहेगा आपका मूड। तो आज भोजन पर हम विस्तार से, अच्छे से गहराई में जाकर समझने का प्रयास करते हैं। कि और एक बात आपको कह देता हूं कि अगर आप इस वीडियो की डेप्थ को समझेंगे ना, तो आप भोजन की गहराई को आपके जीवन में समझ जाओगे कि सच में भोजन कितना ज्यादा आपकी इमोशन को कंट्रोल करता है। और जो भाई लोग बार बार कहते हैं कि ब्रह्मचर्य नहीं हो पाता है, ब्रह्मचर्य व्रत बार बार टूट जाता है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके भोजन में वो थोड़ा सा चेंज, बदलाव करके और भोजन पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो उनका ब्रह्मचर्य पालन का जो व्रत है बड़ा ही आसान हो जाएगा। और ये बात मैं रटी रटाई जा कहूँ कि सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद जीवन में इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया है। जो भाई लोगों ने पिछली वीडियोस देखी उनको पता होगा कि मैंने काफ़ी समय से पीछे भोजन को अल्पाहार किया था। देखिए, अब ये चीज़ ना मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसलिए आपको नहीं करनी है। मैं बताऊँ कि पिछले लगभग 6 महीनों तक मैंने पहले तो डिनर छोड़ा, सिर्फ 2 टाइम भोजन किया। उसके बाद मैंने सिर्फ 24 घंटों में 1 बार भोजन किया। अब इस चीज़ को समझो, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप लोग भी ऐसा करो। बोध के साथ चीज़ें अक्सर जीवन में बोध के साथ होती हैं, धक्के के साथ नहीं। आप अपने आप को चेक करो। आपको लग रहा है कि आज मैंने ज़्यादा भोजन कर लिया है, तो आज मन बड़ा ही चंचल, काम वासना बड़ी उठ रही है। अगर मेडिटेशन का प्रयास करो तो मेडिटेशन हो ही नहीं पा रही है। ऐसा अपने आप को चेक करो। आप जवाब आपको मिलेगा। देखिए, मैं ये चीज़ अच्छी नहीं है कि फालतू अपने शरीर को कष्ट देना, ना भूखे पैसे रहकर, क्योंकि खाने के लिए भोजन दिया है तो खाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि धक्के के साथ मत करना। दोबारा चीज़ को दोहरा रहा हूँ, कहीं से आपने बात पढ़ ली, जब मैं कह रहा हूँ इसलिए सुन ली तो आपने भी भोजन छोड़ दिया, ऐसा मत करना। चीज़ें अक्सर घटती हैं बोध के साथ, समझ के साथ, विवेक के साथ। तो मैंने जो भोजन छोड़ा था, मैं कह रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल समझ के साथ, बोध के साथ, विवेक को यूज़ करते हुए फिर एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसे नहीं कि कहीं से पढ़ लिया और शुरू कर दिया। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि भोजन कैसे आपके, जो मैंने जीवन में एक्सपेरिमेंट किया, मैंने देखा कि मैंने अच्छे से नॉर्मल तरीके से भोजन करके देखा कि आराम से अपना जो भोजन होता है अच्छे से अपना पेट भर के खाना, वो करके देखा। मैंने देखा कि ना अब मन ज़्यादा चंचल हो रहा है। जो ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास होता था वो बिल्कुल हो ही नहीं पा रही है। जाने कि मेडिटेशन में अब मैं उतना गहराई से नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया। ये होता है विवेक, ये होता है बोध। अपने आप को चेक करो कि देखो मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो रहा है। मैंने देखा कि ये गड़बड़ी हो रही है। मैंने भोजन थोड़ा ज़्यादा करके देखा, ज़्यादा नहीं मतलब जो नॉर्मल तरीके से हम लोग करते हैं, अच्छे से आम इंसान जो पेट भर के खाता है वैसा करके देखा।
तो मैं देख रहा हूं कि मन चंचल हो रहा है। फिर मैंने कंपेयर किया कि देखो पीछे मैंने भोजन छोड़ा था, जाकर के भोजन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, तो मन में एक बड़ी अच्छी पकड़ महसूस हो रही थी। तो जहां से मुझे पॉइंट मिल गया कि बिल्कुल 100% ये बात सच है कि भोजन के ऊपर कंट्रोल कर लेना, भोजन के प्रति जागरूक हो जाना आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करेगा। क्योंकि भोजन, मैंने आपको सीधा बता दी, जैसे मैंने देखो अपने जीवन का जो एक्सपेरिमेंट बताया कि मैंने दोनों एक्सपेरिमेंट किए। मैंने अच्छे से आराम से नॉर्मल तरीके से भोजन करके देखा, तब मन बड़ा ही चंचल हो रहा था। पेट भर के खाकर देखा तो मन चंचल हो रहा था, और जब मैंने त्याग करके देखा तो मन बड़ा स्टेबल फील हो रहा था। दोनों एक्सपेरिमेंट किए और नतीजा क्या निकला कि भोजन आपके इमोशन को कंट्रोल करता है। अब ये चीज मैंने सीखी, मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करना। अब आप अपने आप को चेक करो। देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को चेक करो, है ना, क्योंकि सबके शरीर की बायोलॉजी, सबके शरीर की नीड्स अलग अलग हो सकती हैं। हो सकती है कि आप एक स्पोर्ट्समैन हो, आप के शरीर को जरूरत है भोजन की, तो आप चेक करना है ना। अगर आपका जो थोड़ा लाइफस्टाइल मेडिटेशन वाला है, आप एक साधु तरीके की तरह जीवन जीते हो, जा कहूं कि आप कैलोरी बर्न कम करते हो, तो अब अपने तरीके से देखना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपके ऊपर कोई सिद्धांत थोपना नहीं चाहता, मैं आपको सिद्धांत समझाना चाहता हूं। क्योंकि थोपी हुई चीज दमन वाली स्थिति हो जाती है। फिर आप शरीर से भोजन तो छोड़ दोगे, फिर मन में वो चीजें घूमती रहेंगी, मन में फिर बार बार भोजन आता रहेगा। इसलिए बोध के साथ जो भी चीज जीवन में करना हो, बोध के साथ करना। अब आप लोग चेक करना कि देखो मैं रोज ना अच्छे से भोजन करता हूं, तो मन बड़ा चंचल हो रहा है। क्या आप मेडिटेशन कर पा रहे हो? अब कुछ दिनों के लिए, 3-4-7 दिनों के लिए कम से कम थोड़ा सा भोजन पे ना अल्प आहार करके देखो। रात को भोजन कम कर दो बिल्कुल, जब फिर छोड़ के देखो, एक बार डिनर को छोड़ के देखो, आपको फील होगा कि सच में जीवन में कुछ चेंज, जाकर कुछ परिवर्तन महसूस हो रहे हैं। चेक करो अपने आप को, और होगा 100%। मैं कह रहा हूं कि भोजन आपके इमोशन को कंट्रोल करता है। इसलिए देखना, आप जो आदमी बहुत ज्यादा मीट, मांस, अंडा, तामसिक भोजन करता है ना, देखना उसको बड़ा गुस्सा आता होगा, वो बड़ा एग्रेसिव व्यवहार होगा उसका। आप चेक करना, उसका मन स्टेबल नहीं होगा, उसके इमोशन स्टेबल नहीं होंगे। भाई आप किसी को देखना जो थोड़ा सात्विक आहार लेता हो, कहीं ना कहीं उसके मन में शांति होगी। और एक बात और, जो मीट, मांस, अंडी, मछली, फालतू चीजें, कचरा खाता होगा ना, लेकिन उसका ऑरा बड़ा ही तामसिक, उसके पास बैठ के आपको घबराहट, बड़ी बेचैनी महसूस होगी। दूसरी तरफ कोई इंसान अच्छे से बिल्कुल सात्विक हो, उसके पास उसका ऑरा भी पीसफुल होगा। इसलिए वो कहता हूं कि भोजन। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो मैंने बिल्कुल जीवन में चीज को गहराई से देखा है, फील किया है, कि जो आदमी थोड़ा सा मेडिटेशन या कोई थोड़ा सा जीवन में विवेकी हो जाता है ना, जिसका थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाता है, वो कभी फिर जीवन में ना नॉन वेज नहीं खाएगा। नॉन वेज अक्सर वही लोग खाते हैं जिनका विवेक बिल्कुल, जो विवेकी नहीं है, जिनका जमीर मरा पड़ा है। जो थोड़ा सा भी मेडिटेशन में गहरा जाएगा, उसको, जो नॉन वेज अगर वो खाता है ना, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, तो छूट जाएगा। दोनों में बड़ा ऑप्शन है, किसी चीज को छोड़ देना और किसी चीज का छूट जाना। छूटना वैसा ही है जैसे आप सीढ़ियों पर चढ़ते हो, अगली सीढ़ी पर चढ़ते हो तो नीचे वाली सीढ़ी छूट जाती है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। तो ये है। इसलिए दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय था, इस पर मैं बात करना चाह रहा था। और मैं तो अक्सर एक्सपेरिमेंट किया मैंने, तो अब तो मैंने जीवन में इस चीज को, सिद्धांत को मैं बिल्कुल स्टेबल कर रहा हूँ कि अल्प आहार को ही जीवन में लेके आना है ना। और मैं बिल्कुल बोध के साथ कर रहा हूँ, समझ के साथ। देखा मैंने जीवन में इस चीज को अपना कर। तो आप भी ऐसा चेक करें खुद को, ज्यादा ठूस कर मत खाएं, बड़ा ही मन आपका चंचल हो जाएगा और बड़ी फिर आपके मन में बेचैनी आएगी। तो इन चीजों को रखें, और कुछ समय बाद फिर आपका जीवन सहज हो जाएगा। अभी आपने ना फालतू चीजें खा खा के जीवन को बड़ी असहज कर रखा है। सहज जीवन नहीं रहा है ना, फालतू इधर उधर से इन्फ्लुएंस हो गए तो बड़ा कचरा इकट्ठा कर रखा है।
3 चीज़ों को समझना आपको बड़ी ही हेल्प होगी। तो मिलते हैं अगले विषय पर। जो विषय बड़ा ही कहूँ कि गहरा था, इसमें मैंने चर्चा की। तो आप लोग को क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को करना और बताना कि आप, और बीच में एक और थोड़ा समय समय पर फास्टिंग भी करते रहें। अभी मैं भी करता रहता हूँ, कभी थोड़ा अल्पाहार के बाद तो ज़्यादा फास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी अभी प्रेस करता रहता हूँ मैं। शायद जैसे कि 24 घंटों के लिए थोड़ा फलाहार कर लिया ऐसा। तो आप लोग बताना कि आपने अगर भोजन पर कंट्रोल करके देखा तो आपको क्या बेनिफिट्स मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड नंबर 6 में कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नए वैचारिक सिद्धांतों के साथ। जुड़े रहें।